नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, देख लिया नौकरों के भरोसे ऐसी ही गृहस्थी चलती है सुमन। सुरभि घर आई तो हमेशा की तरह माँ को बाहर पाया। जब उन्हें पता चलता है कि दोनों बहनों में से कोई मायके आ रही है तो वह इंतजार करते हुए घर के बाहर ही मिलती है। उसने जाकर माँ को गले से लगा लिया और बोली, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? इतनी ठंड है, चलिए अंदर चलते हैं। आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। तभी पास से गुजर रही सुमन आंटी भी उसे देखकर रुक गई और उसका हाल चाल पूछने लगी। कैसी हो सुरभि बेटा? परिवार में सब अच्छा है? अच्छा किया जो तुम आ गई। तुम्हें देख कर देखो, तुम्हारी माँ का चेहरा कैसा खिल गया है। नहीं तो हमेशा बुझी बुझी और उदास रहती है। ममता जी बोली, अब और क्या करूं सुमन बहन, सारा दिन घर में अकेली बैठी बोर हो जाती हूँ। ना तो कोई बात करने वाला है, ना ही करने को कुछ काम। अब सुरभि आ गई है तो मन लगा रहेगा। सुमन बहन, तुम भी अंदर आओ ना, एक एक कप चाय हो जाए। और तीनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। सुरभि फटाफट से हाथ मुंह धोकर रसोई में पहुंची और गैस पर चाय चढ़ा दी। सर्व करने के लिए नमकीन बिस्किट ढूंढ रही थी, पर जब कहीं कुछ नहीं मिला तो माँ से पूछने चली आई, पर यह क्या, यहाँ तो माँ ने अपना ही राग छेड़ा हुआ है। हमेशा की तरह टॉपिक भाभी हैं। वह कह रही थी, देखा सुमन, तुमने मेरी सुरभि में ज़रा भी आलस नहीं, अभी आई और रसोई में लग गई। अगर इसकी जगह नीता बहू होती तो उल्टा मुझे ही उसे चाय बनाकर पिलानी पड़ती। यही फ़र्क होता है बेटी और बहू में। सच कहूँ, जितनी होशियार और परिश्रमी बेटियाँ मिली, उतनी ही कामचोर और आलसी बहू। मजाल है जो चाय के झूठे कप भी इधर से उधर रख दे। हर काम के लिए वह तो नौकरों पर निर्भर है। एक खाना बनाना उसके जिम्मे था, उसके लिए भी नौकरानी रख ली। मेरी बहू जैसे लोग होते हैं जिनके कारण नौकरों के नखरे बढ़ जाते हैं। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, जब बेटे को ऐतराज़ नहीं तो मैं क्या बोलूं। जब सब काम नौकरानी को करने हैं तो उसकी घर में क्या ज़रूरत है। वैसे भी मेरा कौन सा पैसा खर्च हो रहा है जो मैं बोलकर बुरी भली बनूं। अब तो साहबजादे बीवी की खुशामद में दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। कुछ दिनों में जब बच्चा आ जाएगा और खर्चा बढ़ जाएगा तब नानी याद आ जाएगी। यही तो समय होता है कुछ बचत का। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा फिर तो हो गई बचत। उसे तो लग रहा है जैसे उसकी पत्नी दुनिया की पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। अरे हमने 3-3 बच्चे जने और सब काम किया, क्या हम मर गए? पर यह आजकल की कामचोर लड़कियाँ हर समय इसी तिकड़म में लगी रहती हैं कि कोई बहाना हाथ लगे और वह बिस्तर पर जाकर पसर जाएं। सुरभि ने उनकी बातचीत में बाधा डालते हुए कहा, माँ आप फिर शुरू हो गई। उसकी बात सुनकर ममता जी बोली, देख रही है सुमन किस तरह से भाई भावज की तरफदारी हो रही है। बेटा तो समझ आता है, पर पता नहीं मेरी बेटियों पर भी क्या जादू कर दिया है बहू ने। उसकी ज़रा भी बुराई इनसे बर्दाश्त नहीं होती। उसे कुछ कहने की बजाय उल्टा मुझे ही चुप रहने की सलाह देती हैं। सुरभि ने घूर कर माँ की तरफ देखा तो वह बोली, ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगी। तेरी लाडली भाभी के बारे में जा, तू चाय लेकर आ। अपनी आंखों से देख लिया ना तूने। और उधर बेटियों के आते ही बहू का पेट चल पड़ता है। सोचती है ननद आई है तो पता नहीं माँ को क्या उल्टा सीधा सिखा कर जाएगी। उन्होंने सहेली सुमन से कहा। गहरी सांस छोड़ते हुए पड़ोसन बोली, अब क्या कहूँ बहन जी, सास ननद का तो नाम खाम खा बदनाम कर रखा है दुनिया ने। पर भाभी से इतना भी क्या डरना कि खुलकर माँ बेटी आपस में बात भी ना कर सके। तुम्हारी बहू तो मुझे बहुत तेज तर्रार मालूम होती है। तुम्हारे साथ साथ बेटियों को भी दबा रखा है। ऐसे में बेचारे कमल की क्या मजाल जो उसके आगे कुछ बोल सके। पर तुम भी तो कम नहीं। उस समय अगर मेरी बताई लड़की से कमल की शादी की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। अगर ज़्यादा चपड़ चपड़ करती तो मैं ही आकर उसके कान खींच देती। पर उस समय तो तुम लालच में मर गई। खूब साज बाग दिखाए तुम्हें, पर दहेज में क्या मिला? ठेंगा। उन्होंने अपना अंगूठा आगे करते हुए कहा। सुरभि ने गुस्से से माँ की तरफ देखा तो वह बोली, अब यहाँ हमारे सर पर खड़ी रहेगी
या चाय भी पिलाएगी? सुरभि बोली, वही तो पूछने आई हूँ। सारी रसोई में देख लिया, कहीं नमकीन बिस्किट नजर नहीं आ रहे। खत्म हो गए हैं क्या? ममता जी बोली, यह सारा किया धरा उस मुई नौकरानी का है। सब सामान सफा चट कर जाती है। अभी 4 दिन पहले ही तो कमल घर का राशन लाया था। जरूर वही नमकीन और बिस्किट अपने कपड़ों में छुपा ले गई होगी। हम तो यह सब खाते नहीं, और मेहमान आजकल आते ही कितने हैं। सुमन जी बोली, रहने दो सुरभि, यह औपचारिकता दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। ममता जी को एक और अवसर मिल गया बहू को कोसने का। घर का ना सही, कम से कम रसोई का तो ध्यान रखे। पर महारानी को अपनी आज़ादी प्यारी है। मैं कुछ कहती हूँ तो बुरी बन जाती हूँ। अब रहना भी तो साथ है। देख लिया नौकरों के भरोसे कैसी गृहस्थी चलती है सुमन। मेरे राज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेहमानों के सामने अकेली चाय रखी हो। रसोई में तरह तरह की नमकीन बिस्किट के साथ साथ मेरे हाथों से बनी मठरी, चिप्स और नान खटाई मर्तबानों में सजी रहती थी। मेरे हाथ की बनी नान खटाई तो रिश्तेदारी में दूर दूर तक मशहूर थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। पर नीता बहू का स्वभाव देखकर धीरे धीरे सभी ने आना लगभग छोड़ ही दिया है। घर आए मेहमान को देखकर उत्साह और खुशी व्यक्त करने की जगह उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। ऐसे में कौन आएगा भला अपनी बेइज्जती करवाने। सुरभि समझ गई माँ फिर शुरू हो चुकी है। उसके समझाने का उन पर कोई असर नहीं। वह जाकर रसोई से चाय ले आई और तीनों बैठकर चाय पीने लगी। पर वह इस खोजबीन में चाय में शक्कर डालना भूल ही गई थी, और इसका पता उसे तब चला जब माँ आंटी से बोली, यह मत समझना सुमन, सुरभि चाय में शक्कर डालना भूल गई। उसे बस मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा ही है। महीनों बाद मायके आई है, आते ही रसोई में जुट गई। पर फिर भी याद रहा कि माँ को शुगर है, इसीलिए जानबूझकर फीकी चाय बनाई है। भाई मैं तो कहती हूँ तुम भी ऐसी ही चाय पिया करो, यह शुगर कभी पास भी नहीं आएगी। सुमन आंटी बोली, सच बहन जी, क्या आपको शुगर है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कल तो आपने मेरे यहाँ चाय पी थी, और मुझे तो ज़्यादा मीठा पीने की आदत है। माफ़ करिएगा बहन जी, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। ममता जी ने बेटी की गलती ढकने के लिए जो झूठ बोला उन पर ही उल्टा पड़ गया। उन्हें कौन सा सच में शुगर है? कहीं सुमन सुरभि की बनाई चाय की बुराई ना कर दे, यही सोचकर वह इतना सब बोल गई। फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सुमन, यह परहेज वरहेज सब अपने घर में सही है। दूसरों के घर जाकर उनका जायका भी क्यों बिगाड़ा जाए। बस यही सोचकर तुम्हें कुछ बताया नहीं था। खैर चाय खत्म हुई और सुमन आंटी ने अपने घर का रास्ता लिया। उनके जाने के बाद सुरभि ने माँ को पास बैठाया और बोली, माँ, आज जिस तरह आपने मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरी गलती को भी खूबी में बदल दिया, अगर ऐसा ही आप भाभी के साथ करें तो आप दोनों का रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। कभी सोचा है आपने? माँ, भाभी अपनी जगह सही हैं, पर आप कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं रखती हैं उनसे। उन्होंने हम पर कोई जादू नहीं किया है, पर हम भी बहू हैं और उनकी परिस्थिति और अपनी माँ को अच्छे से समझते हैं। इस समय जब भाभी यहाँ है भी नहीं, फिर भी आप उनकी बुराई करने का कोई मौका नहीं चूक रही। आप ही बताइए, इस तरह दूसरों के सामने अपने बच्चों की बुराई करके क्या हासिल हो जाता है आपको? माँ, आपका समय अलग था। आप पर केवल घर और बच्चों की जिम्मेदारी थी, पर यहाँ भाभी को तो घर और बाहर दोनों संभालने हैं। एक कामकाजी बहू से हम आशाएं तो बहुत रखते हैं, पर सहयोग नहीं देना चाहते। आप जानती हैं ना, मुझे नौकरी मजबूरी में छोड़नी पड़ी, क्योंकि आपकी तरह ही मेरी सास भी यह समझने को तैयार नहीं थी कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, एक साथ घर और नौकरी मैनेज करने की कोशिश करूंगी तो मुझसे गलतियां भी होंगी, जिन्हें परिवार को प्यार से तो कभी सहयोग से सुधारना होगा। माँ, आज मेरी सास और मेरे बीच जैसा रिश्ता है वह आपसे छुपा नहीं है। क्या आप चाहती हैं वही सब आपके और भाभी के बीच में हो? माँ, अब भी आपके पास एक अवसर है। इस अवस्था में भाभी को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है।
उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा उनका साथ दीजिए। फिर देखिए आपकी सभी शिकायतें कैसे छूमंतर हो जाती हैं। माँ दूसरों के सामने बुराई करके आप सिर्फ अपने बच्चों को खुद से दूर कर रही हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। इतना कहकर सुरभि उठी और रात के खाने की तैयारी में लग गई। कुछ देर बाद भैया भाभी ऑफिस से लौटने वाले हैं। इस समय उसकी भाभी नीता 7 महीने की गर्भवती है और खाना बनाने वाली नौकरानी 15 दिन की छुट्टी पर है, जिसकी जानकारी माँ को नहीं है। इस बात को लेकर घर की शांति भंग होने की आशंका भाई कमल को पहले से थी, क्योंकि माँ सहयोग करने से रही और पत्नी की हालत तो वह खुद ही देख रहा था। असल में नीता की प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, जो वह चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पति की कमाई से जहाँ घर चल रहा है, वहीं उसकी कमाई से उनके फ्लैट की किश्त जाती हैं। नौकरी भी चलती रहे और घर भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए उसने मेड के साथ साथ खाना बनाने वाली भी पिछले महीने लगाई है। इस बात पर माँ ने पहले ही मुंह बना रखा है। ऐसे में उसने बहन को अपनी समस्या बताई तो सुरभि तुरंत यहाँ आ गई। माँ को तो वह नहीं बदल सकती, पर कम से कम उसके होने से घर का माहौल तो अच्छा रहेगा। और कौन जाने माँ इस बार उसकी बात समझ जाए और घर का यह माहौल पूरी तरह से बदल जाए। कम से कम वह तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। और आज माँ का चेहरा देखकर लग रहा है जैसे कामयाबी अब ज़्यादा दूर नहीं। तभी तो बिना सवाल जवाब किए आज चुपचाप रसोई में उसकी सहायता की और खाते समय भी शांति बनी रही। भैया ने जब नौकरानी की छुट्टी पर होने की बात बताई, सिर्फ इतना ही कहा, अभी इन हाथ पैरों में इतनी ताकत है कि अपने परिवार को पौष्टिक और गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला सकूं। भैया और भाभी दोनों उनके व्यवहार से हैरान थे और सुरभि बदलाव की इस बयार को महसूस कर खुश हो रही थी। दूसरों को बहू बेटी में अंतर समझाने वाली माँ आज माँ और सास के बीच का अंतर समझ रही थी। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।